हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे कंटेनर और कंटेनराइजेशन की टर्म्स मार्केट में आई और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ठीक है। तो अगर मैं बैक टू 1990s में जाता हूँ। ठीक है। ये मैं 1990s की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर कैसे बनते थे, कैसे उसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। सपोज मेरा एक बिजनेस है। ठीक है। और उस बिजनेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सपोज एक एप्लीकेशन इस बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। इस इसको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है या इसको रन कर रही है। ठीक है। तो उस एप्लीकेशन के लिए मेरे को एक पर्टिकुलर सर्वर चाहिएगा जिस पे वो एप्लीकेशन रन हो रही है। ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि वो सर्वर कैसा हो। तो सर्वर आईटी डिपार्टमेंट वाले इस केस में हाई स्पेसिफिकेशन का सर्वर लेते थे। इसका रीजन क्या है, लो स्पेसिफिकेशन वाला क्यों नहीं? क्योंकि उनको नहीं पता, ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि, किस लेवल तक ये एप्लीकेशन एक्सटेंड होगा या स्केल होगा। तो उनको ये मान के चलना पड़ता था कि ये एप्लीकेशन इन फ्यूचर स्केल होगा, तो उस केस में सर्वर हाई स्पेसिफिकेशन का ही लेना पड़ेगा। ओके। एक केस और लेते हैं, अगर इसकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, सपोज न्यू रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक है। तो उसके लिए एक नया एप्लीकेशन लो। ठीक है। और उस एप्लीकेशन के लिए एक अलग से सर्वर लगेगा। ये बार बार हम एक एप्लीकेशन के लिए अलग से सर्वर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस टाइम में 1990s में विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं जिससे हम सेफली और सिक्योरली हम मल्टीपल एप्लीकेशन एक सर्वर पर रन कर पाए। ठीक है। तो इस केस का डिसएडवांटेज था कॉस्ट। हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग सर्वर, और एक सर्वर की कॉस्ट वो भी हाई स्पेसिफिकेशन वाले की बहुत हाई थी। ठीक है। तो इन कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट लग रही थी कंपनी की। ठीक है। और दूसरा एक ड्रॉबैक ये था कि सपोज मेरा ये एप्लीकेशन है और ये भी हाई स्पेसिफिकेशन सर्वर पे रन हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा था कि अगर इन फ्यूचर ये एप्लीकेशन स्केल नहीं हुई तो इसका 5 to 10% ही यूज हो पाया, सपोज। तो उस केस में इसके सारे रिसोर्सेज अनयूज हो गए, जो कि वेस्टेज ऑफ मनी था। ठीक है। तो इस चीज को, इस सिनेरियो से बचने के लिए कुछ सालों बाद एक नया टर्म मार्केट में आया जिसका नाम था VMware। ठीक है। हम्म। तो VMware मार्केट में आया। अभी देखते हैं कि VMware को कैसे डिस्कस करेंगे, इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी। सो VMware की मेथोडोलॉजी ये थी कि आप एक ही सर्वर पे मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर पाओगे। ठीक है। एक सर्वर है, उस पे क्या कर रहे हैं हम, मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। अब ये देखते हैं ये चीज पॉसिबल कैसे हुई। तो VMware ने क्या किया, VM इंट्रोड्यूस की। ठीक है। VM क्या थी, वर्चुअल मशीन्स। ठीक है। वर्चुअल मशीन्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है VMware का, कि आप एक सर्वर लो। ठीक है। ये सपोज मेरा सर्वर है, और इस केस में जैसे मेरा एप्लीकेशन 1 है, वो रन हो रहा है, और ये लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है। तो इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कुछ CPU कंजप्शन होगा, कुछ रैम एलोकेट होगी, डेडिकेट होगी इसके लिए, जैसे 4 GB रैम है। ठीक है। और कुछ स्टोरेज होगी या बाकी के रिसोर्सेज होंगे। और सपोज मेरा एप्लीकेशन 2 है, इस केस में थोड़ा डिफरेंट के लिए हम ले लेते हैं विंडो बेस्ड है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी चीजें सेम है, CPU है, 4 GB रैम है और स्टोरेज है। ठीक है। बाकी के अगर मैं सेम ही ले लेता हूँ स्पेसिफिकेशन। ठीक है।
करेक्ट। देन इस केस में क्या हुआ कि हर एक एप्लीकेशन का खुद का ओएस है, ठीक है। तो मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो पा रही है एक सर्वर पे, अच्छी बात है, ठीक है। हमें ज्यादा सर्वर लेने की नीड नहीं है। लेकिन इस केस का भी एक डिसएडवांटेज था, क्योंकि जितने ज्यादा एप्लीकेशन होंगे उतने ही ज्यादा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, उतने ही रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे। तो सपोज अगर मेरा ये फर्स्ट एप्लीकेशन 1 GB कंज्यूम कर रहा है, तो बाकी के 3 GB इसने डेडिकेट कर रखे हैं, वो कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएगी, वो 4 GB इसके लिए एलोकेटेड है, ठीक है। एक तो डिसएडवांटेज ये हो गया। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है, जितनी ज्यादा एप्लीकेशन होंगी उतने ही ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, तो उस कारण उतने ही हमारा इस पे सर्वर पे लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ने से क्या होगा, इसकी इफिशिएंसी लो हो जाएगी, ये स्लो चलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल पे सर्वर डाउन के इश्यू आएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी मेथोडोलॉजी नहीं थी, इसके भी काफी ड्रॉबैक्स थे। लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस डेज, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सर्वर की नीड नहीं थी, तो पिछले वाले से अच्छा है। लेकिन अब इस ड्रॉबैक को देखते हुए कुछ इवोल्यूशन हुआ मार्केट में, और नई टर्म आई पिक्चर में जिसको बोला कंटेनर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कंटेनर क्या होते हैं, कैसे वर्किंग होती है। और इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया कंटेनराइजेशन, ठीक है। सो अभी डिस्कस करते हैं कंटेनराइजेशन क्या होता है, कंटेनर क्या होते हैं, ओके। तो कंटेनराइजेशन की मेथोडोलॉजी ये थी कि सपोज ये मेरी होस्ट मशीन है जहाँ पे मेरे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, जैसे सर्वर ही कह लो या होस्ट मशीन कह लो, ठीक है। सर्वर और होस्ट मशीन, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, ठीक है। तो एज कंपेयर टू वीएम, यहाँ पे क्या चेंजेस था कि वीएम में क्या था कि अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम था हर एप्लीकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आप कंटेनर जो जनरेट होंगे ना, उन उस एप्लीकेशन के वो होस्ट मशीन के ही रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, स्टोरेज। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो होस्ट मशीन से पूरी करेंगे। अब इस केस में भी दो केस ले लेते हैं हम, ठीक है। ये कंटेनर वन है, ये कंटेनर टू है। ये है लिनक्स बेस्ड, ये है विंडो बेस्ड, ठीक है। और जो हमारी होस्ट मशीन है, सपोज ये विंडो बेस्ड है, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना विंडो का है। तो अब चेंजेस क्या हुए कि वीएम से कंपेयर करें तो, सपोज इस एप्लीकेशन को 1 GB की रिक्वायरमेंट है, तो ये 1 GB डायरेक्टली इस होस्ट मशीन से, ये रैम है ना, यहाँ से कंज्यूम कर लेगी। और जब इसको इसका टास्क पूरा हो जाएगा तो ये वापस फ्री कर देगी, जो कि वापस होस्ट मशीन को एलोकेट हो जाएगी। तो इस केस में हमारा कोई फिक्स्ड एलोकेशन नहीं है पहले से ही, ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे यहाँ पे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी होस्ट मशीन विंडो है, तो इस पे लिनक्स का ऐप कैसे रन हो पा रहा है। तो इसका रीजन ये है कि ये यूज होस्ट मशीन वाला ओएस ही कर रहा है। लेकिन सपोज कुछ फाइल्स हैं या कुछ क्रेडेंशियल हैं जो कि लिनक्स के लिए स्पेसिफिक डिजाइन किए गए हैं, तो हम क्या करते हैं, एक इमेज इमेज एक टर्म है, मैं बताऊंगा आगे क्या होती है। अभी के लिए ऐसे समझ लो, एक बंडल है जिसके अंदर डिपेंडेंसी है, जैसे कोई फाइल होगी डिपेंडेंसी, या ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स होगी, सपोज हमारे केस में लिनक्स की कुछ फाइल हो गई, एंड एप्लीकेशन का कोड और बाकी स्टफ है। तो ये एक बंडल है, हम क्या करते हैं, इसको अपने कंटेनर में रख लेते हैं। और अपने कंटेनर में जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड लिनक्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो सिर्फ वही फाइल लोड करके इस कंटेनर में प्रेजेंट कर लेते हैं। और बाकी के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं, वो होस्ट मशीन वाली ही इस्तेमाल होती है। तो इस मेथोडोलॉजी से क्या एडवांटेज हुआ,
मैं थोड़ा सा हाईलाइटर चेंज कर रहा हूँ। तो इसमें मेन एडवांटेज क्या हुआ, मैं दोनों को पैरेलली कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे ये हमारा VMware है, ये कंटेनराइजेशन है, ठीक है। तो इस केस में क्या था, हमारे रिसोर्स जैसे रैम पहले से अलोकेट थे, ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जितना रिक्वायरमेंट हो उतना होस्ट मशीन से लो, यूज करो, ठीक है। दूसरा क्या था, यहाँ पे थी हाई रिसोर्स कंजप्शन। मतलब इस केस में क्या था कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग थे, तो बहुत ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट मशीन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी अगर कुछ स्पेसिफिक डिपेंडेंसी होगी तो उसको अलग से इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी कंटेनराइजेशन की मेथोडोलॉजी। सो एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा मैं इधर, कि सपोज कंटेनर हमारे बेसिकली टू टाइप्स के हम कंसिडर करते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है नाम जिनके। एक तो होते हैं विंडो बेस्ड विंडो कंटेनर्स, ठीक है। और दूसरा होता है लिनक्स बेस्ड लिनक्स कंटेनर्स। अभी दो नाम है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ इनको। सो लिनक्स कंटेनर को बेसिकली कुछ कम्युनिटी सपोर्ट करती हैं, इसमें चेंजेस करती हैं। तो लाइक कर्नल नेम स्पेस, मैं कुछ के नाम लिख रहा हूँ उधर। कर्नल नेम स्पेस, ये टेक्नोलॉजी के नाम है, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप्स, ये बेसिकली लिनक्स की टेक्नोलॉजीज हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। यूनियन फाइल सिस्टम्स, ठीक है। और ऑफ कोर्स डोकर। तो ये भी टेक्नोलॉजी है। अभी डोकर को आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। अभी के लिए समझ लो कि लिनक्स कंटेनर को सपोर्ट करती है ये टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और विंडोज कंटेनर्स को कौन हैंडल करता है, माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है विंडोज कंटेनर में। सो बाकी एज सच अभी के लिए बताऊं तो विंडो 10 और इससे ज़्यादा के लिए ही डोकर या फिर कंटेनर का कॉन्सेप्ट अभी है। सो विंडो 10 या इससे हायर वर्जन के लिए, या फिर अगर मैं उसकी सर्वर वाले वर्जन की बात करूं तो वो होगा विंडो सर्वर 2016 और लेटर, ठीक है। तो इनके लिए ये विंडो कंटेनर अवेलेबल है, जबकि विंडो 10 में होम एडिशन के लिए नहीं है। होम एडिशन वाली जो विंडो है उस केस के लिए अभी एज ऑफ नाउ ये कंटेनर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बाकी एंटरप्राइज एजुकेशन प्रो इन सब वर्जन के लिए कंटेनर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये विंडोज कंटेनर और लिनक्स कंटेनर का थोड़ा सा गैप मैं बता रहा हूँ कि कैसे इवोल्व हुए और किसने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो अभी के लिए एंड नेक्स्ट थिंग, मैक कंटेनर का अभी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। तो मैक कंटेनर जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन आप मैकबुक में या आपकी जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक, तो उस पर आप यूज कर सकते हो डोकर डेस्कटॉप, ठीक है। तो डोकर डेस्कटॉप एक बेसिकली एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है जिसपे आप लिनक्स के कंटेनर रन कर पाओगे मैक में, ठीक है। लेकिन मैक कंटेनर जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। अब इसके साथ एक नई टर्म पिक्चर में आती है जो कि है मोस्ट पॉपुलर आज की डे में, क्यूबरनेटीज। तो भाई ये क्यूबरनेटीज क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो अच्छे से समझ में आएगा। सो क्यूबरनेटीज कुछ नहीं है, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है गूगल का, ठीक है, जो कि ऑर्केस्ट्रेटर के काम आता है। ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है, ऑफ कंटेनराइज ऐप। बेसिकली ये क्या है, एक एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी है जो कि कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन को मैनेज करता है, ठीक है।
लाइक हाउ दे आर डिप्लॉय और हाउ दे आर स्केल और डाउन स्केल। ठीक है, तो ये चीजें मैनेज करता है कौन, कुबरनेटिस। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अभी आगे के लेक्चर में हम बेसिकली डोकर को डिस्कस करेंगे कि डोकर का क्या कंट्रीब्यूशन है, डोकर है क्या, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और कैसे ये लिनक्स बेस्ड कंटेनर को सपोर्ट करता है। ठीक है, थैंक यू।